मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार शबाब पर है, लेकिन कांग्रेस नेता कमलनाथ का 4 दिवसीय दौरा रद्द होने से वो उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। नाथ ने दौरा रद्द होने की वजह अपना खराब स्वास्थ्य बताया है, लेकिन सियासी हलकों में इसे उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके चलते अब कांग्रेस के बाकी दिग्गज नेता बुधनी और विजयपुर में प्रचार के लिए उतर रहे हैं। दूसरी तरफ नाथ ने बीजेपी पर सौदेबाजी का आरोप लगाते हुए आम जनता से इसके खिलाफ मतदान करने की अपील की है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के बाद सिर्फ बैतूल में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। पहले चरण में छिंदवाड़ा चुनाव के बाद कमलनाथ ज्यादातर दिल्ली प्रवास पर रहे। कमोवेश यही रुख उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी अपनाया। अब एक बार फिर उपचुनाव में भी उनका दौरा रद्द होने की बात सामने आई है, यानी नाथ विजयपुर व बुधनी उपचुनाव से संभवतः प्रचार नहीं करेंगे। दरअसल दोनों ही सीटों पर वोटिंग 13 नवंबर को होनी है और इसके लिए प्रचार 11 नवंबर की शाम 5 बजे थम जाएगा। इस तरह देखा जाए तो महज इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी व राजनीतिक दलों के पास प्रचार का सिर्फ एक सप्ताह ही शेष है। नाथ का चुनावी दौरा रद्द होने के बाद कांग्रेस के अन्य नेता दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा बुधनी में तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व अन्य नेता विजयपुर में मोर्चा संभालेंगे। पार्टी के अन्य स्टार प्रचारकों की बात करें तो सचिन पायलट 9 और 10 नवंबर को बुधनी और विजयपुर दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी माहौल को गरमाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार 6, 7 और 8 नवंबर को बुधनी और विजयपुर में जनता से संवाद करेंगे। इधर दौरा रद्द होने पर नाथ ने एक अपील जरूर सोशल मीडिया पर जारी की। इसमें बीजेपी पर सौदेबाजी कर सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए मतदाताओं से बीजेपी के खिलाफ मतदान की अपील की, यानी प्रचार लेकिन सोशल मीडिया के जरिए। DNN के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से योगेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ कांग्रेस से अंबिका शर्मा जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद है। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। योगेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानूंगी। देखिए, कहीं ना कहीं कमलनाथ, ये कहा जा रहा था कि अब काफी सक्रिय होंगे उपचुनाव में, लेकिन अब उनने स्वास्थ्य का हवाला तो दिया है, लेकिन अब वो एक्टिव नजर नहीं आएंगे चुनावी प्रचार में। ज्यादा समय बचा भी नहीं है उपचुनाव को लेकर। तो जिस तरह से जो गुटबाजी के आरोप कांग्रेस पर लगते जा रहे हैं, क्या उसी का दृश्य एक बार फिर देखने को मिलने वाला है? क्या लगता है? निश्चित रूप से सृष्टि जी, कांग्रेस पार्टी अपनी अंतरकलह और गुटबाजी के कारण जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मतदाताओं के समक्ष अप्रासंगिक हो चुकी है, ठीक उसी तरह से कमलनाथ जी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर अप्रासंगिक हो चुके हैं। कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार कमलनाथ जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश को लेकर जो एक हफ्ते का घटनाक्रम घटित हुआ था, जो आप सम्मानित मीडिया के समक्ष भी है, उस घटनाक्रम के बाद ना तो कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश दिया और ना ही कांग्रेस के अंदर उनकी विश्वसनीयता बची। तो सीधी सी बात यह है कि कमलनाथ जी अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई अपने अहंकार के चलते लड़ने के लिए अभी भी उतारू हैं। और रही बात बुधनी उपचुनाव की और विजयपुर उपचुनाव की, निश्चित रूप से मैं मानता हूं सृष्टि जी, ये दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जीतू पटवारी जी की रवानगी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से तय करेंगे जी। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपील की है जरूर कमलनाथ। उन्होंने कहा कि सौदेबाजी और दल बदल रोकने के लिए मतदान करें। ये बड़ी बात उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के मंत्री कमलनाथ जी इसी प्रकार के वक्तव्य कमोवेश हर विधानसभा चुनाव में, हर उपचुनाव में और हर लोकसभा चुनाव में देते आए। बावजूद इसके मतदाताओं पर उनका इस प्रकार की अपील का कोई असर आज तक तो नहीं दिखाए। और आगे भी मैं मानता हूं कि कमलनाथ जी का राजनीतिक पटाक्षेप हो चुका है। उनकी इस अपील का विजयपुर या बुधनी उपचुनाव के मतदाताओं के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होने वाला है, बल्कि जो कांग्रेस के लोग
अभी हफ्ते 10 दिन पहले सोयाबीन के भाव को लेकर हल्ला मचा रहे थे, डीएपी यूरिया की खाद को लेकर जो हल्ला मचा रहे थे, आज प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को जो सोयाबीन का बाजार मूल्य मिल रहा है, भोपाल में अगर 6,000 है तो इंदौर में 20,000 रुपए प्रति क्विंटल, ये बड़ा ही उत्साहजनक है। कहने का मतलब ये है सृष्टि जी की केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश के हर वर्ग के ऊपर अपना न केवल प्रभाव छोड़ रही है बल्कि हर वर्ग के उन्नयन के लिए यथासंभव प्रयास कर रही है। जी, जनता को कितना भरोसा में लेगी भारतीय जनता पार्टी, ये तो चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल चलिए हमारे साथ कांग्रेस अंबिका शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अंबिका जी, क्या कमलनाथ जब राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि काफी एक्टिव वो नजर आएंगे, लेकिन देखिए 1 हफ्ते का समय बचा है सोशल मीडिया पर, हालांकि वो एक्टिव उन्होंने पोस्ट किया है, तो ये कैंपेन क्या कमलनाथ का सोशल मीडिया तक ही सीमित रहने वाला है या बूथ स्तर पर भी दिखाएंगे, जमीनी स्तर पर भी दिखाई देंगे, क्या कहेंगे इस पर? सृष्टि जी, कमलनाथ जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। दोनों उपचुनाव में हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और सारे कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। सरकार जिन जिन मोर्चों पर असफल रही है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे किसानों से इन्होंने जो जिस प्रकार से झूठ बोला, वादा खिलाफी की, उन बातों को लेकर, और जो दरिंदगी अभी हमारी बेटियों के साथ हुई है, नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ हुई है, वहाँ पर कांग्रेस माने भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा फेल्यूअर है कानून व्यवस्था का। उन तमाम बातों को लेकर, नौजवानों की समस्याओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर जनता के बीच में जा रही है और हमें पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद हमको मिलने वाला है। इनका अहंकार, जो सत्ता का अहंकार है, सर पर चढ़कर बोलता है, यह कांग्रेस की संस्कृति नहीं है कि वरिष्ठ नेताओं को वर्ष में लगा दिया जाए, जैसा कि इनके यहाँ होता आया है। मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी को इन्होंने साइडलाइन कर दिया था। बड़ी जबरदस्त उनके जीवन के अंतिम समय में उपेक्षा सरकार द्वारा की जा रही है और ये इनकी रीति नीति है, हमारी ये रीति नीति नहीं है। हमारे यहाँ जो वरिष्ठ नेतृत्व है उसका हमेशा सम्मान और आदर होता है, वहाँ से आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है और निश्चित रूप से ये लोग अब मुकी खाएंगे, बुरी तरह मुकी खाएंगे। हम इनसे ही पूछना चाहते हैं, हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, कि आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहाँ हैं? ग्वालियर चंबल संभाग में उनका अच्छा प्रभाव माना जाता है, वो भी नदारत है चुनाव से। रामनिवास जी रावत जो जगह करके गए हैं, पार्टी से गद्दारी करके गए हैं, ये सिंधिया जी के बड़े गुलाम हुआ करते थे, बड़े खासम खास हुआ करते थे और वो सिंधिया जी जिनकी कृपा पर इनका राजनीतिक वजूद रहा है कांग्रेस में, वो सिंधिया जी के आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, बड़े महाराज के युवराज सिंधिया जी, वो कहीं चुनाव में दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिर्फ फटौगल तो इनके यहाँ हो रही है, इनके यहाँ आपसी कलह इनके यहाँ दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ पूरी ताकत और पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा और इन लोगों का अहंकार चकनाचूर होगा। अंबिका जी, योगेश जी ने एक और बात कही है, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक अस्तित्व बचाने की फिराक में है कमलनाथ। बिल्कुल, कमलनाथ जी बहुत बड़े आदरणीय हमारे नेता हैं, राजनीतिक अस्तित्व उनका कभी खत्म नहीं हो सकता। कमलनाथ जी का जो प्रभाव है, कमलनाथ जी के जो स्थान है भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर का, इनके मध्य प्रदेश के किसी लीडर का नहीं है। उस ऊंचाई तक ये लोग पहुंच नहीं पाएंगे, इनका अहंकार जरूर उस ऊंचाई पर पहुंच पाएगा। ठीक कह रहे हैं आप अंबिका जी, आप ठीक कह रहे हैं कि उनका प्रभाव काफी ज्यादा है, लेकिन जनता के बीच क्यों नहीं पहुंच रहे? देखिए सोशल मीडिया पर सारी जनता तो नहीं मिलेगी ना, जब प्रचार प्रसार के लिए बाकी दिग्गज नेता, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि आपके बाकी दिग्गज नेता जमीनी स्तर पर पहुंच रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की बात करें, अरुण यादव की बात करें, जीतू पटवारी की बात करें, सभी दिग्गज जमीनी स्तर पर है, लेकिन कमलनाथ क्यों इतने सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे? अभी 1 हफ्ते का चुनाव बचा है, इसके बाद भी उनके जो दौरे हैं वो रद्द किए जा चुके हैं, तो क्या माना जाए इससे? पहले भी वो इतने सक्रिय नहीं दिखाई दिए। सृष्टि जी, अभी चुनाव संपन्न नहीं हो गया है। अभी कमलनाथ जी का स्वास्थ्य जैसे ही ठीक हो जाएगा, कमलनाथ जी आएंगे।
कमलनाथ जी पब्लिक के बीच में अपनी अपील कर ही चुके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और ये तो कमलनाथ जी अगर नहीं, कमलनाथ जी के बारे में आप आकलन कैसे कर सकते हो? उनका प्रभाव जनता के बीच में खत्म हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे थे तो उनका प्रभाव खत्म हो गया था क्या? मैंने ये नहीं कहा प्रभाव खत्म हो गया, मैंने ये बोला कि उनको तो और पहुंचना चाहिए जनता के बीच। नहीं, ये लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जनता इनकी बात नहीं सुन रही। इनके अटल जी कई बार चुनाव हारे, अटल जी का प्रभाव खत्म हो गया क्या? उनका वजूद खत्म हो गया क्या? उनका व्यक्तित्व खत्म हो गया क्या? कमलनाथ जी भी उसी कद के व्यक्ति हैं, उनका वजूद कभी खत्म होने वाला नहीं, उनका प्रभाव खत्म होने वाला नहीं है। कमलनाथ जी एक निष्कलंक राजनेता हैं। और हम हमारी पार्टी और हम सब जनता के बीच में क्या जाएगा? कहीं ना कहीं अंतरकलह का संदेश जाएगा कि नहीं जाएगा, आप खुद बताइए। कोई अंतरकलह नहीं है। कमलनाथ जी के मन में अब कोई लोकेशना नहीं है। कमलनाथ जी बड़े से बड़े पदों पर रह चुके हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई वर्षों तक केंद्र में बड़े केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बड़े बड़े विभागों को उन्होंने संभाला है और सफलतापूर्वक उनका संचालन किया है। ठीक है, चलिए योगेश जी, मैं आपके पास जो एक प्रश्न उठाया था अंबिका जी ने, वो प्रश्न का मैं आपसे जवाब लेती हूँ, फिर उसके बाद हमारे साथ पॉलिटिकल राइटर मौजूद हो, उनसे जवाब लेंगे। तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहा है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, इसका छोटा सा जवाब दे दीजिए। देखिए सृष्टि जी, आपका प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। उसके पहले कमलनाथ जी, क्योंकि आज की डिबेट का मुख्य विषय कमलनाथ जी है, तो कमलनाथ जी हवाई नेता हैं। इनका कभी भी जनता से सीधा जुड़ाव नहीं रहा है। जनाधार वाले नेता ये नहीं बचे हैं अब आज की डेट में। ये प्रमाणित हो चुका है छिंदवाड़ा में नकुलनाथ के चुनाव में पराजय के बाद और उसके बाद हुए उपचुनाव में। दोनों चुनावों ने कमलनाथ जी की प्रासंगिकता छिंदवाड़ा में ही समापन कर दिया है। मध्य प्रदेश तो बहुत दूर की बात है। और स्वर्गीय अटल जी से तुलना करके जो मेरे मित्र बैठे हुए हैं चैनल पर, वो स्वयं कमलनाथ जी को हास्यास्पद बना रहे हैं। कमलनाथ जी पहले भी ट्विटर पर चिड़िया उड़ाया करते थे, आज भी उड़ा रहे हैं और आगे आने वाले समय पे भी ट्विटर पर ही खेल खेलते रहेंगे। इनका जनाधार शून्य है, इसलिए इनकी अपील का कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात माननीय सिंधिया जी की, तो देखिए सिंधिया जी को जो दायित्व हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दिए गए, उनका वो बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में विजयपुर में पूरा मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा संगठन चुनाव लड़ रहा है। हम जब अपने किसी प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ते हैं तो हर बूथ पर कम से कम 100 यूथ होते हैं। तो अगर सिंधिया जी की वहाँ आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से ससम्मान वो वहाँ जाएंगे। लेकिन हमें पूरी आशा है कि विजयपुर से श्री राम निवास रावत जी एक बड़ी लीड लेकर विजयी होकर निकलेंगे और इन उपचुनावों के बाद जीतू पटवारी की जो विदाई है वो सुनिश्चित है। क्योंकि ये बुधनी उपचुनाव में सारे हारे हुए नेताओं की जो टीम राजकुमार पटेल के लिए लगी हुई है, जो स्वयं 2-3 बार वहाँ बुधनी की जनता के द्वारा सीधे तौर पर नकारे जा चुके हैं, उनके पक्ष में हारे हुए नेताओं की जो टीम उतरी है और रही सही कसर कांग्रेस के मिस्टर बंटाधार पूरी करने वाले हैं दिग्विजय सिंह जी बुधनी पहुंचकर। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता का आशीर्वाद इसलिए मिल रहा है कि जनता के हित से जुड़े हुए सारे काम भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ पहले करती है, बाद में कहती है। ठीक है, अंबिका जी आपके सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटों को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त है कि हमारी जीत दर्ज होगी और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर लगेगा कि जरूरत है बुलाना तो वो बुलाएंगे प्रचार करने के लिए। फिलहाल हमारे साथ पॉलिटिकल राइटर रवि अवस्थी जी मौजूद है। रवि जी, आपने दोनों पक्ष को सुना, आपने अंबिका जी को भी सुना, आपने योगेश जी को भी सुना। एक तरफ योगेश जी का कहना है कि कमलनाथ कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर अंबिका जी का कहना है कि अभी प्रचार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है तो कमलनाथ सक्रिय दिखाई देंगे, उनका कद कभी पार्टी में कम नहीं होगा। नहीं, देखिए सृष्टि, अब हालांकि ये भी संभव है, 4 दिन का दौरा था वो रद्द हुआ है। अब 4 दिन बाद अगर वो हो सकता है कि दूसरा, क्योंकि 1-2 दिन का समय बचेगा, मगर इसकी संभावना कम है। क्योंकि देखिए जिस तरीके का जो चर्चाएं हैं सियासी हलकों में वो यही थी कि जब राहुल गांधी कमलनाथ जी के घर पर पहुंचे, लंच किया उनके साथ, तो इस बात की चर्चा काफ़ी ज़ोरों पर थी कि कमलनाथ जी को संभवतः तो मध्य प्रदेश में कोई बड़ा दायित्व मिल सकता है या महाराष्ट्र झारखंड में कोई बड़ा दायित्व मिल सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, होते दिख नहीं रहा है, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अब क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है, हो सकता है घंटे भर बाद कुछ और हो जाए। तो लेकिन सवाल यही है कि अभी तक चूँकि इस तरह की स्थितियाँ बनी हैं तो स्वाभाविक तौर पर
एक तो खैर बुजुर्ग नेता है, 77 साल की लगभग उम्र है उनकी, लेकिन फिर बावजूद इसके काफ़ी सक्रिय है। लेकिन वो सक्रियता चुनाव में नज़र नहीं आ रही। पिछले 2-3 बार से ऐसा हो रहा है, इसीलिए चर्चा का विषय बना है। क्योंकि देखिए, आप विधानसभा चुनाव में भी उनका जो रुख रहा, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी केवल उन्होंने केवल एक बैतूल में सभा ली अपने निर्वाचन जो छिंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के अलावा, उसके बाद वो कहीं नज़र नहीं आए। फिर जो घटनाक्रम चला जिसका गुप्ता जी ने अभी उल्लेख करा, वो तो सबने देखा सुना है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए स्वाभाविक तौर पर अब इस बात की अटकलें तो है कि देखिए, कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का अभी तक जो गुस्सा था वो कम नहीं हुआ है। क्योंकि जो संगठन में उनके साथ विधानसभा चुनाव हारने के बाद जो स्थितियां बनी हैं, तो वो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी भी नज़र आ रही है। तो अब जब है तो वो तो चर्चा तो होगी सृष्टि, तो स्वाभाविक तौर पर अब वो कांग्रेस में गुटबाजी की बात भी नई नहीं है। अभी देखिए, पिछले सप्ताह अजय सिंह ने क्या बम फोड़ा था नई कार्यकारिणी को लेकर। उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा था कि पिछले 2 दशक में जिनके कारण पार्टी की ये दुर्दशा हुई, अब अगर आज भी उनकी चल रही है तो फिर भगवान मालिक है। तो फिर आप जब पार्टी के दिग्गज नेता ही ये बात कह रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर अब जब उसका फिर चर्चा तो होगी। अब उससे आप कह नहीं सकते, बच नहीं सकते कि भाई रवि नहीं जी, ये सब देखिए, चीजें। कमलनाथ की सक्रियता अभी तक तो थी, लेकिन जब उनका दौरा भी, अभी अगर हम फिलहाल के उनके दौरे की बात करें, हालांकि स्वास्थ्य का हवाला तो उन्होंने दिया है, लेकिन उसका भी उसको भी हम मान भी रहे, कंसिडर कर भी ले अगर, लेकिन अगर हम दूसरा एस्पेक्ट देखें तो क्या कार्यकारिणी जब जीतू पटवारी की आई थी, उसके बाद दूसरी कार्यकारिणी लाई गई, डैमेज कंट्रोल भी उसे कहा गया, क्या कहीं ना कहीं वो भी वजह है? नहीं, वो तमाम खैर कार्यकारिणी को लेकर कमलनाथ जी इतने बड़े कद के नेता हैं कि वो इन छोटी बातों को लेकर ज़्यादा उनका वो नहीं है। मगर एक जो एक दायित्व मिलना चाहिए, जो उनके कद के लिहाज से जो होना चाहिए था संगठन में, वो तमाम चीज़ें तो देखिए लगभग 10-11 महीने होने को आए हैं विधानसभा चुनाव के बाद। अब 11 महीने का अगर इतना लंबा समय निकल गया और एक वरिष्ठ नेता को इस तरीके से बिना किसी पद के रखा जाए, तो फिर क्या कहेंगे उसे। तो जाहिर बात है कि फिर उनके मन में भी क्योंकि वो इतने, एक तो वैसे ही अपने व्यक्तिगत कारणों से, कारोबारी कारणों से इतने व्यस्त नेता हैं, कद इतना बड़ा है, इतने शालीन नेता है कि जहाँ खड़े होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनकी एक बात होती है, एक चर्चा होती है। लेकिन बावजूद इसके पार्टी अगर उनका पूरा उपयोग नहीं कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता तो है कि अंतर कलह या अंतर जो गुटबाजी है वो ऊपर से नीचे तक है। और उसका ही खामियाजा है कि कमलनाथ जी को अपना दौरा, हो सकता है वो कह रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य खराब है, मानना पड़ेगा, लेकिन पूरे उपचुनाव देख लीजिए आप, 15-20 दिन, महीने भर का आप देख लीजिए, कहाँ नज़र आए वो। तो केवल एक ट्विटर पर या कभी कभार कोई रिएक्शन दे दिया, एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर नेता तो चुप्पी साधे ही बैठे हुए हैं। तो ये स्थितियां हैं। अभी जैसे अब आप अभी अंबिका जी ने एक बड़ा सवाल उठाया था कि भाई सिंधिया जी क्यों नहीं आ रहे हैं विजयपुर में। तो सवाल ये है कि अब तोमर जी को जब पूरा दायित्व मिला हुआ है, क्योंकि जैसे तैसे एक नेता हाथ लगा है चंबल, ग्वालियर चंबल अंचल में तोमर जी के, तो वो पूरी जिम्मेदारी वो उठा रहे हैं, तो फिर सिंधिया जी क्यों आएंगे। तो देखिए, स्थितियां दोनों तरफ है, क्योंकि राजनीति में हमेशा ये सब चलते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हो रहा है, वो जो दिख रहा है, वो तो फिर बात तो होगी ना उस पर सृष्टि। जी, चलिए अंबिका जी, आपने सुना रवि जी को, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। देखिए सृष्टि जी, हमारे यहाँ कोई अंतर कलह नहीं है। कमलनाथ जी का जो कद है वो राष्ट्रीय नेतृत्व के यहाँ भी उनका बड़ा आदरणीय स्थान है। गांधी नेहरू परिवार के भी बड़े विश्वसनीय व्यक्ति हैं वो, और उनकी राजनीतिक सेवाएं हैं। हमारे आम कार्यकर्ता उन पर बड़ी आस्था रखता है, उनसे बड़ी श्रद्धा रखता है, उन पर बड़ा विश्वास करता है। और पार्टी को, मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी को, मध्य प्रदेश के हमारे जीतू पटवारी जी को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। समय समय पर हमारी पार्टी को किस मार्गदर्शन की आवश्यकता है, कमलनाथ जी हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं। और रहा सवाल और तमाम नेताओं का, दिग्विजय सिंह जी हमारे यहाँ जा रहे हैं, हमारे जीतू पटवारी जा रहे हैं, उमंग सिंगार जा रहे हैं, अमन कटारे जा रहे हैं, अरुण यादव जी जा रहे हैं। जितनी भी हमारी प्रदेश की लीडरशिप है पूरी तरह से चुनाव में अपना भरपूर योगदान दे रही है। और जहाँ तक इन दोनों उपचुनाव का सवाल है, आप देखिएगा रामनिवास रावत जी वहाँ की जनता से एक कहकर चुनाव में वोट मांग रहे हैं कि हम, इस पार्टी ने हमको 6 बार चुनाव जिताया,
जिस संबल पर हम चुनाव जीत कर आए, उस मात्र संस्था की पीठ में खंजर भोंक कर हम आए हैं। अब हमको वोट दीजिए। इस नैतिकता के साथ, इस चरित्र के साथ वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। उस महान तो जनता अंबिका के जी, ये बीच में मान लें कि कमलनाथ सिर्फ एक्स पर एक्टिव नहीं दिखेंगे, जमीनी स्तर पर दिखाई देंगे, यानी जो 4 दिन का चलिए स्वास्थ्य खराब, उनका 4 दिन का दौरा रद्द हुआ तो उसके बाद दिखाई दे सकते हैं। बस हाँ या ना में जवाब छोटा सा दे दीजिए। देखिए, पूरा विश्वास है कमलनाथ जी का, जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होगा वो जरूर आएंगे और जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे। और वैसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी बात जनता तक पहुंचा दी है। और कमलनाथ जी का पार्टी को पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है। ठीक, आप कह रहे हैं अंतरकलह नहीं है, चलिए बात मान लेते हैं आपकी। फिलहाल योगेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। योगेश जी, एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए आप। देखिए दृष्टि जी, नैतिक पतन जिन लोगों का हो चुका है उनके मुंह से नैतिकता की बात अच्छी नहीं लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए जो व्यक्ति हैं और कांग्रेस के विजयपुर के जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा से गए, तो क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पीठ में खंजर नहीं रोका? तो ये कहने से पहले कांग्रेस के लोग बिल्कुल भी सोचते समझते हैं ही नहीं। रही बात कमलनाथ जी, तो कमलनाथ जी जमीन पर हो या ना हो, उससे मध्य प्रदेश की जनता को इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि जनता के हितों से जुड़े हुए कामों को लेकर जब वो मुख्यमंत्री थे तो विधायकों को चलो चलो कर दिया करते थे। और जो दूसरी कार्यकारिणी को लेकर आदरणीय रवि जी ने कहा कि अजय सिंह ने जो बयान दिया उससे थोड़ा सा इतर चलो तो आज लक्ष्मण सिंह जी का बयान देख लो। तो कांग्रेस के अंदर तो सिर्फ हुतब्बल जारी है बुरी तरह से। तो कांग्रेस मध्य प्रदेश से अप्रासंगिक हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 29-0 का रिजल्ट ये बात प्रमाणित करता है जी। और मेरी बातों पर तथ्यात्मक मोहर लगाने के लिए रवि जी का आभार है मेरी तरफ से जी। एक जो बात सामान्य बात है जो दिख रहा है वो बोला है जी। चलिए ठीक है, फिलहाल ये चर्चा को विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। योगेश जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद, रवि जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल कमलनाथ इस बार भी उतने सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं उपचुनाव में। हालांकि विजयपुर और बुधनी की उपचुनाव में सबकी पैनी नजर है। दोनों सीटों पर ही चुनाव देखने में काफी रोचक होने वाला है क्योंकि दोनों ही दलों के दिग्गज नेता एक्टिव मोड पर है। लेकिन कमलनाथ इससे कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं एक बार फिर से। हालांकि एक्स हैंडल पर वो एक्टिव है, उन्होंने एक पोस्ट भी साझा किया। उसके बाद कमलनाथ कितने सक्रिय दिखाई देंगे और जनता में कितना प्रभाव रहेगा उनका, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।